स्तनपान के लिए फुटबॉल पकड़ के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्तनपान के लिए माँ और शिशु के लिए स्तन के सही पकड़ को चुनना। स्तनपान से पहले माँ की तैयारी और फुटबॉल पकड़ का पूरा तरीका। आइए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में माँएं कई तरह से शिशुओं को स्तनपान कराती हैं। जैसा कि पहले एक ट्यूटोरियल में बताया गया है, माँ और शिशु के लिए सबसे सही पकड़ वही है जिसमें माँ और शिशु दोनों को स्तनपान के पूरे समय आराम मिले। माँ के स्तन से शिशु गहराई से जुड़े और उसे काफी दूध मिले। आइए एक ऐसी पकड़ सीखते हैं जिसे फुटबॉल पकड़ कहते हैं। फुटबॉल पकड़ से खासकर उन माँओं की मदद होती है जिनका प्रसव के लिए ऑपरेशन किया हो, या जिनके बड़े स्तन हो, या जिन्हें छोटे शिशु या समय से पहले पैदा हुए शिशु हों या जुड़वा शिशु हों। याद रखें, स्तनपान से पहले माँ को अपने हाथ अच्छे से धोकर सुखाने चाहिए। फिर उसे एक गिलास उबालकर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए। स्तनपान कराती माँओं में तकरीबन 750 से 850 मिलीलीटर दूध बनता है, इसलिए उन्हें रोज ज्यादा पानी पीना चाहिए। अगला हम बात करेंगे माँ की स्थिति पर। माँ को फर्श या बिस्तर पर चौकड़ी मारकर बैठना चाहिए, या फिर कुर्सी पर बैठकर पैरों को जमीन पर जमा कर। अगर कुर्सी बहुत ऊंची हो और उसके पैर जमीन तक ना पहुंचे तो जमीन पर रखी चौकी या तकिए पर पैर रखे। बैठकर ध्यान दे कि पीठ सीधी है ताकि कमर दर्द ना हो। कंधे आराम से हों, ना कि ऊपर उठे हुए या झुके हुए, और ये आरामदायक स्थिति पूरे स्तनपान के दौरान बनाए रखें। माँ को 3 से 4 तकिए उस स्तन की तरफ रखने चाहिए जिससे वह स्तनपान कराएगी। सबसे ऊपर का तकिया बाकी तकियों और माँ की जांघ पर टेढ़ा रखना चाहिए। फिर माँ को उस स्तन से कपड़ा हटाना चाहिए जिससे वह दूध पिलाएगी। ध्यान दें कि अपने ब्लाउज या ब्रा का दबाव स्तन पर ना हो। आराम से बैठने के बाद शिशु को माँ के पास लाया जाए। माँ को चाहिए कि वो शिशु की पीठ तकियों पर रखे। जिस स्तन से दूध पिलाने वाली है उसी तरफ के हाथ से शिशु के सर को पकड़े। शिशु की टांगे माँ के उसी हाथ के बगल में से निकलने चाहिए जो कि तकिए पर है। माँ को अपना यही हाथ और शिशु की टांगें तकिए पर आराम से रखने चाहिए। चित्र में दिखाई जाने वाली ये माँ अपने दाएं स्तन से दूध पिलाएगी, इसीलिए शिशु की टांगें माँ के दाएं बगल में से निकल रही हैं। अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों से उसने शिशु के सर का निचला हिस्सा पकड़ा है। याद रहे, माँ को पीठ झुकाते हुए अपना स्तन कभी भी शिशु तक नहीं लाना चाहिए। इससे उसे तकलीफ होगी और कमर में दर्द भी। उसे हमेशा अपनी पीठ सीधी रखनी चाहिए और शिशु को उठाकर अपने स्तन पर लाना चाहिए। अगला हम देखेंगे शिशु के सर को पकड़ने के लिए माँ के अंगूठे और उंगलियों की सही स्थिति। माँ का अंगूठा शिशु के एक कान के पीछे और उंगलियां दूसरे कान के पीछे होने चाहिए। उसे अंगूठा या उंगलियां हिलाकर सर से गर्दन पर नहीं लानी चाहिए। उसकी कलाई शिशु के 2 कंधों के बीच में होनी चाहिए। उसे अपने हाथ से शिशु के सर के नीचे दबाव नहीं डालना चाहिए, इससे शिशु आराम से स्तनपान कर पाएगा। अगला हम सीखेंगे कि कैसे शिशु के शरीर को सही स्थिति में रखें। शिशु का चेहरा माँ के चेहरे के सामने होना चाहिए। शिशु का शरीर माँ के शरीर को छूना चाहिए। उनके शरीर के बीच के कम फासले की वजह से शिशु को माँ के स्तन तक पहुँचने में कम कोशिश करनी पड़ेगी और शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में आसानी होगी। दूसरी स्थिति है शिशु के शरीर को एक सीध में रखना।
जब हम खाना खाते हैं तो हमेशा हमारा सर, गर्दन और शरीर एक ही दिशा में होते हैं। उसी तरह शिशु का सर, गर्दन और शरीर स्तनपान करते हुए एक ही दिशा में होने चाहिए। इससे शिशु के लिए दूध निगलना आसान होगा। अब हम शिशु के शरीर की स्थिति के बारे में तीसरी ध्यान रखने वाली बात करेंगे, जो है माँ को शिशु के पूरे शरीर को सहारा देना। नहीं तो शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे शिशु के नाक और ठोड़ी की स्थिति। शिशु की नाक हमेशा निप्पल के सीध में होनी चाहिए और ठोड़ी आगे की तरफ, स्तन के करीब। इससे शिशु एरियोला के निचले हिस्से का ज्यादा भाग मुंह से पकड़ पाएगा और अपने निचले जबड़े से अच्छे से ज्यादा दूध पिएगा। ध्यान दें, एरियोला निप्पल के आसपास का काला भाग है। शिशु को सही स्थिति से पकड़ने के बाद हम सीखेंगे स्तन को कैसे पकड़ा जाए। अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से माँ को स्तन को एक तरफ से आधे चांद के आकार में पकड़ना चाहिए। इस चित्र में माँ अपने बाएं हाथ से अपना दायां स्तन पकड़ रही है। अंगूठे और उंगलियों की सही स्थिति समझने के लिए ऐसा सोचिए जैसे कि दाएं स्तन का निप्पल एक घड़ी के बीच का बिंदु है। जिस तरह घड़ी पर 12 बजते हैं, उसी तरह माँ को बाएं हाथ के अंगूठे को रखना चाहिए और जिस तरह घड़ी पर 6 बजते हैं, उसी तरह माँ को अंगूठे के बगल की और बीच की उंगली रखनी चाहिए। उंगलियां हमेशा शिशु के होंठों की दिशा में होनी चाहिए। क्यों? आइए समझे इस उदाहरण से। जब हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हैं तो हमारे होंठ आड़े खुलते हैं। हम वड़ा पाव या बर्गर को आड़ा पकड़ते हैं ताकि उसका बड़ा हिस्सा खा पाएं। यहाँ अंगूठा और उंगलियां होंठों की दिशा में हैं। अगर वड़ा पाव या बर्गर को सीधा पकड़ें तो हम उसका बड़ा हिस्सा मुंह में नहीं ले पाएंगे। उसी तरह शिशु के होंठों की दिशा देखिए, उसके होंठ आड़े हैं, इसलिए उंगलियों और अंगूठे की स्थिति स्तन पर आड़ी होनी चाहिए। इससे शिशु को अपने मुंह में एरियोला के निचले हिस्से का एक बड़ा भाग लेने में मदद मिलेगी। माँ का अंगूठा और उंगलियां शिशु के मुंह की दिशा में होने के साथ साथ निप्पल से 3 उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए। अगर हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हुए उसे मुंह के करीब रखेंगे तो हमारी उंगलियों की वजह से हम उसका एक बड़ा हिस्सा मुंह में नहीं ले पाएंगे और अगर दूर रखेंगे तो उसके आकार की वजह से उसे हम मुंह में नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हम उसे सही दूरी पर रखकर उसका एक बड़ा हिस्सा मुंह में ले पाएंगे। उसी तरह जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, शिशु के लिए भी सही दूरी निप्पल से 3 उंगलियां हैं। इस दूरी से माँ की उंगलियां शिशु को अपने मुंह में एरियोला का निचला हिस्सा लेने से नहीं रोक सकेंगी और माँ सिर्फ निप्पल को नहीं दबाएगी, जिस वजह से बहुत कम दूध निकलेगा। माँ एरियोला के नीचे की दूध की बड़ी नलियों को दबा पाएगी, जिनसे ज्यादा दूध निकलेगा और स्तन का आकार सही होगा, जिससे शिशु को गहराई से जुड़ने में मदद मिलेगी। याद रखें, माँ का अंगूठा स्तन के ऊपरी भाग पर होना चाहिए और उसकी दोनों उंगलियां होनी चाहिए स्तन के निचले भाग में, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। दोबारा वड़ा पाव या बर्गर के उदाहरण की बात करते हैं। वड़ा पाव या बर्गर को सही से पकड़कर हम उसे दबाते हैं ताकि एक बड़ा हिस्सा मुंह में ले पाएं। ठीक उसी तरह माँ को भी स्तन को एक तरफ से आधे चांद के आकार में पकड़कर हल्के से दबाना चाहिए। इससे शिशु को स्तन का बड़ा हिस्सा मुंह में लेने में मदद मिलेगी। पर याद रहे, माँ को अपना स्तन कैंची के आकार में पकड़कर नहीं दबाना चाहिए। स्तन को कैंची के आकार में पकड़कर दबाने से उस पर चोट लगेगी और निप्पल से स्तनपान होगा। ध्यान दें कि स्तन अंगूठे और उंगलियों से एक समान दबे, नहीं तो निप्पल ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ेगा, जिससे शिशु गहराई से नहीं जुड़ पाएगा।
कभी कभी माँ शिशु को किसी और स्थिति में पकड़ना चाहेगी। इस चित्र में शिशु माँ के सामने नहीं है। शिशु का सर स्तन पर, स्तन के बगल से लाया गया है, नीचे से नहीं। शिशु के होंठ सीधे हैं, इसलिए माँ को अपनी उंगलियां स्तन पर सीधी रखनी चाहिए, यू के आकार में। याद रहे, स्तनपान के किसी भी स्थिति में स्तन को पकड़ती माँ की उंगलियां और अंगूठा शिशु के होंठों की दिशा में होने चाहिए। अब शिशु फुटबॉल पकड़ में है और उसका मुंह स्तनपान के लिए स्तन को पकड़ने के लिए तैयार है। मुंह के पकड़ की सही तकनीक इस श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताई गई है। जब शिशु का मुंह स्तन को सही से पकड़ लेता है और अगर स्तन बड़ा और भारी नहीं है तो माँ अपने हाथ से स्तन को छोड़कर उस हाथ को खाली रख सकती है। अब यह ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।